जय बजरंग बली। हर बाधाओं को दूर करने हेतु तनाव मुक्त रहने के लिए यात्रा प्रारंभ से पहले बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए शनि के प्रकोप से बचने हेतु एवं मनोकामनाएं सिद्धि के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। प्यारे भक्तों, ये तो आप जानते होंगे, हनुमान जी को कलयुग का भगवान कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली आज भी जीवित हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन का अज्ञात भय दूर होता है और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि शनि की दशा में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से राहत मिलती है। जिन जातकों के ऊपर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है, उन्हें रोजाना स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के अलावा छात्रों के लिए कैसे फायदेमंद है हनुमान चालीसा। इसके साथ ही भक्तों, आज आप हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हम आपको उसका पूरा अर्थ भी बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे रात में नींद से उठ जाते हैं, डर जाते हैं या डर कर रोने लगते हैं, तो उनके माता पिता को रोजाना उनको रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा गाकर सुनानी चाहिए। इससे वे रात की नींद में भय से चौंक कर नहीं जागते हैं। और आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हों तो उनको भी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोलें। इससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वे पहले से अधिक एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। भक्तों, अपने कभी महसूस किया है हमारे मन में बिना कारण ही डर उत्पन्न होता है और मन ही मन हम किसी अज्ञात चिंता से परेशान रहते हैं। कुछ स्थानों पर लोगों को अकेले जाने में डर लगता है, रात को अकेले सोने में डर लगता है। उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं और उन्हें अक्सर बीमारियां घेरे रहती हैं, तो उनके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ बेहद फायदेमंद है। जो लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और निरंतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ बेहद उपयोगी माना जाता है। रोजाना स्नान के बाद ऑफिस जाने से पहले उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए, अब आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम भी पाठ शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जाणके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए, स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए, मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूं, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे रामदूत, पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंछ जनेऊ साजय। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंछ के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, रामकाज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निदान है। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं।
सूक्ष्म रूप धरी सियहिन दिखावा, बिकट रूप धरी लंग जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन ज्याए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोबिद कही सके कहां थे। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक है, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। ना सै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकटते हनुमान शुद्धावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं।
अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाय। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पर है हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, की जय नाथ हृदय मन डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।